आज हम 2024 की बेहतरीन मलयालम मूवी मंजूमल बॉयज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जिसमें आपको कहानी देखने को मिलेगी दोस्ती की। दोस्तों, इस कहानी में आप एक दोस्त के लिए सारे दोस्तों को जान की बाजी लगाते हुए देखेंगे और मेरा यकीन है कहानी के अंत तक आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर स्माइल जरूर आ जाएगी। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और हम सभी को एक शादी का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि शादी में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। जहां पर हमें इस मूवी के कुछ मेन कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि कुट्टन, सुभाष, शिक्षा, सिजू और सुधी। ये पूरी की पूरी टोली खुद को मंजूमल बॉयज कहती है क्योंकि ये सभी लोग मंजूमल नाम के गांव से हैं। आगे सुधी की मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है जो कि एक ट्रैवल कंपनी में काम करता है। सुधी उससे कहता है कि जल्द ही वो लोग उसे कॉल करेंगे क्योंकि उनको कहीं बाहर टूर पे जाना है। जिसके बाद वो लोग ठग ऑफ वॉर गेम को खेलते हैं और हार जाते हैं। आगे कुछ दिनों बाद सभी मिलकर गोवा जाने का प्लान करते हैं, मगर कम पैसे होने की वजह से वो लोग कोडाईकनाल नाम के जगह जाने का फैसला करते हैं। कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित एक टूरिस्ट प्लेस का नाम है जहां पर गुना केव्स है, जिसको देखने कई टूरिस्ट वहां पर हर साल जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि सब लोगों में से एक आदमी बैकआउट कर जाता है, इसीलिए कुट्टन सुभाष को लेने जाता है। सुभाष के घर की हालत ठीक नहीं होती है। वो चाहते वक्त अपनी माँ से कुछ पैसे भी मांगता है, मगर पैसे ना होने की वजह से उसकी माँ उसको कुछ नहीं देती। कुट्टन सुभाष की माँ से कहता है वो लोग परसों घूमकर आ जाएंगे और तब तक कुट्टन सुभाष का ख्याल रखेगा। दोस्तों, कुट्टन उम्र में सबसे बड़ा होता है। जिसके बाद ये सभी लोग कोडाईकनाल के लिए निकल जाते हैं। ये सभी लोग रास्ते में बहुत मस्ती करते हैं। पहुंचने के बाद सभी जगह घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। सब जगह घूमने के बाद ये लोग अब वापस आने की तैयारी करने लगते हैं। तभी सुधी कहता है कि एक जगह तो रह ही गया, गुना केव्स। दरअसल वहां पर कमला हसन की गुना मूवी की शूटिंग हुई थी, तब से लोग उन केव्स को गुना केव्स कहते हैं। सभी लोग गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते हैं और दुकान में कुछ खाने के बाद वो लोग गुना केव्स घूमते हैं। दोस्तों, गुना केव्स में कई गहरी गुफाएं हैं जिसको एक्चुअली में सील करके रखा गया है क्योंकि आज तक उनकी गहराई का पता नहीं लगा जा पाया है। मंजूमल बॉयज वहां खेलते हैं, कूदते हैं, पिक्चर्स खिंचवाते हैं। तभी सुधी कहता है, पता है ये असली गुना केव नहीं है, बल्कि असली वाली तो वहां पर है नीचे। वहीं पर कमल हसन की मूवी गुना की शूटिंग हुई थी। ये सारी बाउंड्रीज तो टूरिस्ट को धोखा देने के लिए है। जिसके बाद वो लोग आसपास देखते हैं। फॉरेस्ट गार्ड खाना खाने के लिए वहां से जा चुका होता है, इसीलिए वो लोग बाउंड्री को फांदकर नीचे केव्स में चले जाते हैं। और सच में वो जगह बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी डरावनी होती है। वो लोग वहां घूमते हैं और सोचते हैं कि हम सब यहाँ पर आए हैं, तो एक पत्थर पर मंजूमल बॉयज लिखते हैं और वहां पर पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। कुट्टन सुभाष को पिक्चर लेने के लिए ऊपर बुलाता है। सुभाष भी ऊपर देखते हुए आगे बढ़ता है और तभी उसे ये पता नहीं चलता कि उसके पैरों के नीचे पत्तों में छिपी हुई एक केव है और वो अचानक नीचे गिर जाता है। और दोस्तों, इसके बाद कहानी बिल्कुल ही बदल जाती है। सब लोग अवाक हो जाते हैं, सबके हाथ पांव जम जाते हैं। कुट्टन ऊपर से पूछता है कि क्या हुआ। सुधी की सांसें रुक जाती है, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही होती है। सब लोग वहां आकर देखते हैं, वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो बहुत ही गहरी खाई होती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। उनका एक दोस्त तो रोने भी लग जाता है। गुफाओं से आवाज सुनकर एक गाइड उनके पास आता है। वो कहता है कि इस गड्ढे को शैतानी खाई कहते हैं, यहाँ से जिंदा वापस कोई नहीं आता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। कुट्टन कहता है वो अपने दोस्त को यहाँ पर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कुछ लोग बाहर जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। वो लोग फॉरेस्ट गार्ड को ढूंढने लगते हैं, पर वो खाना खाने जा चुका होता है। तभी वो लोग बाहर जाते हैं और दुकानदार से मदद मांगने लगते हैं। वो कहता है कि मदद मांगने से कुछ नहीं होगा, वहां गिरने वाले का कभी भी पता नहीं चल पाया है। फिर भी वो कुछ लोगों को पुलिस वालों के पास मदद लाने भेजता है और खुद केव्स के पास आ जाता है। वो सबको केव से दूर हटने के लिए कहता है और गुना केव्स की कहानी सुनाता है। इधर पुलिस स्टेशन में कुछ लोग पहुंचते हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारा दोस्त गुना केव में गिर गया है, जिस पर पुलिस वाले बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिर भी तुम लोग वहां पर कैसे पहुंचे। तभी उनमें से एक रोते हुए पुलिस वाले के हाथ पांव जोड़ता है। पुलिस वाला कहता है कि मेरे पांव पड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग जानते हो उस केव को
डेविल्स किचन कहा जाता है, यानी कि शैतान की रसोई। यह नाम अंग्रेजों ने रखा था। उसके बाद कमल हसन की मूवी गुना की शूटिंग वहां पे हुई, तब से उसे गुना केव्स कहते हैं। माना जाता है कि ये केव लगभग 9 फीट से भी ज्यादा है और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि ये उतनी ही गहरी है जितनी कोडाईकनाल पहाड़ी की ऊंचाई है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से उस समय तक 13 लोग उस केव में गिर चुके थे, मगर किसी का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। यहाँ तक कि लाश का भी नहीं पता चला था। आखिरी बार सेंट्रल मिनिस्टर का रिलेटिव उस केव में गिर गया था। अंतिम संस्कार के लिए कोई भी उसकी उंगली तक नहीं ला सका, जबकि मिनिस्टर उस समय एक हड्डी तक लाने वाले को 15 लाख रुपए देना चाहता था और उस समय 15 लाख की कीमत बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, अब तक आप सभी लोग भी समझ गए होंगे कि लोग उस गड्ढे को शैतानी गड्ढा क्यों कहते हैं। जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी गड्ढे में जाने लगता है। कुट्टन उस पानी को गड्ढे में नहीं जाने देना चाहता है। आखिर उसमें उसका दोस्त है, वो पानी को रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद वहां पर फॉरेस्ट गार्ड आ जाता है और वो सबको हटने को कहता है, मगर सभी दोस्त पानी में लेट जाते हैं ताकि पानी को वो लोग रोक सके। और ये सारे सीन्स बहुत ही इमोशनल है, जो इन सभी दोस्तों के बीच की अटूट रिश्ते को दिखाती है। इधर जो दोस्त पुलिस के पास आए थे, उनको वहां का इंस्पेक्टर बहुत मारता है। कहता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जानबूझकर आखिर क्यों गए तुम लोग। लेकिन इधर मीडिया में भी सुभाष के गिरने की खबर पहुंच गई थी, इसीलिए वहां का इंस्पेक्टर एक पुलिस वाले को उनकी मदद के लिए उनके साथ भेजता है। वहां पहुंचकर पुलिस वाला गड्ढे में टॉर्च लगा के देखता है और पूछता है कि कितनी देर हुई है इसे गिरे हुए। सब कहते हैं कि काफी वक्त हो गया है। पुलिस वाला कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, उसका बचना नामुमकिन है। वो सबको वहां से जाने को कहता है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है ताकि वो वापस पुलिस स्टेशन जा सके, मगर सबके सब मना करते हैं। पुलिस वाला थप्पड़ भी मारता है पर वो लोग नहीं मानते। आखिर वो लोग कैसे अकेले जाएंगे, उसकी माँ से क्या कहेंगे। कुट्टन कहता है कि मैंने उसके माँ से कहा था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा, अब मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊंगा। जिसके बाद हमें विजुअली दिखाया जाता है कि अंदर सुभाष के साथ क्या हुआ है। वो बहुत अंदर गिरकर लकीली एक जगह रुक जाता है। ऊपर सब लोग हौसला हार चुके होते हैं। सब सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता है। सभी दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं। उनमें से एक दोस्त बहुत जोर जोर से सुभाष का नाम चिल्लाने लगता है और तभी अंदर सुभाष को होश आ जाता है। वो दोस्तों की आवाज सुन के अंदर से रोते हुए उनको आवाज देने लगता है, जिसको सुनकर सभी दोस्तों के दिल में एक उम्मीद जग जाती है और पुलिस वाला भी चौंक जाता है। जिसके बाद पुलिस के अधिकारी और फायर की टीम आती है। फिर वहां नीचे लोग रस्सी डालकर सुभाष का नाम ले रहे होते हैं ताकि वो रस्सी पकड़कर ऊपर आ सके। लेकिन अंदर सुभाष बहुत बुरे हालत में था। रस्सी तो दूर, वो उठ तक नहीं सकता था। जिसके बाद उनमें से एक दोस्त पुलिस वालों से कहता है कि रस्सी डालते हुए बहुत देर हो गई है, किसी एक आदमी को अंदर जाकर देखना होगा, अपना एक आदमी भेजिए। जिस पर इंस्पेक्टर बहुत गुस्सा होता है, मगर सीनियर ऑफिसर एक आदमी को नीचे भेजने बोलता है। नीचे की गहराई को देखते हुए कोई भी उतरना नहीं चाहता है। ट्रेन पुलिस वाले भी डर जाते हैं। तभी कुट्टन कहता है, मैं जाऊंगा। सभी उसको समझाते भी हैं और डराते भी हैं, पर कुट्टन कहता है, मैं सुभाष को लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप लोगों में से कोई भी उतरने को तैयार नहीं है। तभी सुधी कहता है कि तूने सोच लिया है ना कुट्टन, अंदर कुछ भी हो सकता है। जिस पर कुट्टन कहता है, तू होता तो क्या करता। और सुधी जो कहता है ना दोस्तों, वो आपका दिल जीत लेगी। वो कहता है, तू नहीं जाता तो मैं जाता। जिसके बाद उसको अंदर भेजने की तैयारी की जाती है। उसको गांठ बांधने सिखाया जाता है और कुट्टन अंदर चला जाता है। अंदर केव सीधी नहीं होती है, बल्कि ऊपर नीचे होती है, जिससे कि अंदर जा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। अंदर बहुत चट्टानी घास होती है, जिसकी वजह से वहां बहुत फिसलन होती है और अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है। अंदर जाते हुए रस्सी खत्म हो जाती है, इसीलिए पुलिस वाले कुट्टन को ऊपर खींचने लगते हैं, मगर कुट्टन कहता है कि वो सुभाष को लिए बिना नहीं जाएगा और अगर उसको ऊपर खींचा गया तो वो रस्सी खोल देगा और अपनी जान दे देगा। दोस्तों, दरअसल परेशानी इतनी ही नहीं थी, बल्कि नीचे ऑक्सीजन का लेवल और भी कम होता है। जिसके बाद और रस्सी मंगा ली जाती है। थोड़ा और नीचे उतरते ही कुट्टन सुभाष को देख लेता है और उसको रस्सी बांधने लगता है। ऊपर दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, मगर सुभाष अंदर सदमे में होता है, इसीलिए कुट्टन पर हमला कर देता है, जिससे कि कुट्टन फिसलकर नीचे गिरने लगता है। ऊपर भी अचानक झटका पड़ने की वजह से रस्सी फिसलकर नीचे जाने लगती है। तब सभी दोस्त मिलकर रस्सी पकड़ते हैं और रस्सी को ऊपर खींचते हैं।
दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में मंजूमल बॉयज ठग ऑफ वॉर गेम को हार गई थी, मगर इस बार वो अपने दोस्त सुभाष और कुट्टन को बाहर निकाल लेते हैं। इसी को दोस्तों दोस्ती की ताकत कहते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुभाष पहला इंसान था जो कि गुना केव से जिंदा बचकर बाहर आया था। बाहर निकलते ही सुभाष को पानी पिलाते हैं और सब के सब एक दूसरे को देखकर रो रहे होते हैं। गांव वाले सुभाष को देखकर उसके पांव छूते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। शैतानी गड्ढे से निकलकर सुभाष आने वाला पहला इंसान था, इसीलिए गांव वाले उसे किसी फरिश्ते से कम नहीं मानते हैं। जिसके बाद सुभाष को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर कहती कि सुभाष को ट्रॉमा केयर की जरूरत है। जिसके बाद वो लोग सुभाष को लेकर वापस आते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं, जहां सुभाष की माँ आती है और उसकी ऐसी पूरी हालत देखकर बहुत परेशान होती है। वो कुट्टन पर बहुत चिल्लाती है, कहती है कि तूने कहा था कि तू उसका ख्याल रखेगा, मगर तेरी वजह से इसकी ये हालत हो गई। उसके बाद सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, मगर साथ ही कोई भी उस हादसे को भूल नहीं पा रहा होता है। सुभाष अब सो नहीं पाता है, उसी गड्ढे का ख्याल उसे बार बार आता है। वो अभी भी ट्रॉमा में होता है। कुट्टन जहाँ कहीं भी सुभाष की माँ को दिखाई पड़ता है, वो उससे मुंह फेर लेती है। वो सिर्फ उससे नफरत करती है। दरअसल उनमें से किसी ने भी ये नहीं बताया था कि कोड़ाई कनाल के केव्स में गिरने के बाद अपनी जान पर खेलकर कुट्टन ने सुभाष की जान बचाई थी, बल्कि डर से उन लोगों ने सुभाष के एक्सीडेंट होने की बात कही थी। कुछ दिनों बाद न्यूज़ के एक कट में एक आदमी को इस घटना के बारे में पता चलता है। वो जाकर ये बात चर्च के फादर को बताता है और जिसके बाद चर्च का घंटा बजाया जाता है। सभी जमा होते हैं। फादर कहते हैं कि कुट्टन ने जिस तरह से सुभाष की जान शैतान के रसोई से बचाई है, उसने सुभाष को नई जिंदगी दी है। और ये बात सुभाष के माँ को भी पता चलता है। जिसके बाद सुभाष की माँ सीधा कुट्टन के पास जाती है और उसको देखकर बहुत रोती है। वो सोचती है कि जिसको वो इतने दिनों से दोष दे रही थी, उसी ने उसके बेटे की जान उस शैतान की रसोई से बचाई है। और कुट्टन को वो गले लगाकर बहुत रोती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उस शैतान की रसोई को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया है और हमें असली मंजूमल बॉयज के कुछ पिक्चर्स को भी दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आज भी आप कोड़ाई कनाल जाकर उन केव्स को देख सकते हैं। ये मूवी मात्र नहीं है, बल्कि एक कहानी है दोस्ती की, जहां सबको ये पता चल चुका था कि सुभाष का बचना अब नामुमकिन है। फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और अपने दोस्त को मौत के मुंह से वापस लेकर आए। वाकई में दोस्तों, दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे और भी ऐसे एक्सप्लेनेशंस आप देख सके। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।